हमेशा से ही समाज में महिला और पुरुषों के बीच भेदभाव होता नजर आया है। हमेशा से ही महिला को कमज़ोर और बस एक उपभोग की वस्तु की नज़र से देखा जाता है और उसका शोषण किया जाता है, चाहे वो शोषण किसी भी प्रकार का हो। महिलाओं का शोषण होना इसलिए नहीं होता क्योंकि वह कमज़ोर है, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि महिला अपने ताकत और अपनी शक्ति, अपने अधिकारों से अनजान है। वह अनजान इसलिए है क्योंकि हमेशा से ही समाज ने महिला को कमज़ोर बताया है और उसे उसकी ताकत से अनजान किया है और उपभोग की वस्तु बताकर उसे अधिकारों से वंचित किया है। भारत के संविधान में महिला को पुरुष के समान सारे अधिकार मिले हैं। महिलाओं को अपने निर्णय खुद लेने का पूरा अधिकार है। वह अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जी सकती है, लेकिन कई सारी महिलाएं समाज के डर से और समाज के तरीके से जीती है क्योंकि वह अपने अधिकारों से अनजान है। आइए जानते हैं क्या है वो अधिकार जो महिलाओं को पुरुषों के भांति मजबूत बनाते हैं और उसके अधिकारों की रक्षा करते हैं। और ये सारे अधिकार महिलाओं को पता होने चाहिए। गर्भ से ही अधिकार। कन्या जब गर्भ में होती है तभी से उसे कानूनी संरक्षण प्राप्त है। पीसी-पीएनडीटी एक्ट के तहत गर्भ में पल रहे बच्चे का लिंग परीक्षण करना अपराध है। अगर कोई ऐसा करता है वह एक्ट की धारा 22 का उल्लंघन करता है। अबॉर्शन का अधिकार। अगर कोई शख्स किसी गर्भवती महिला का जबरन अबॉर्शन कराता है या फिर धोखे से उसका अबॉर्शन कराता है तो ऐसे मामले में आईपीसी के तहत मामला बनता है। महिला की सहमति के बिना उसका अबॉर्शन नहीं कराया जा सकता। जबरन अबॉर्शन कराए जाने के मामले में सख्त कानून बनाए गए हैं। अबॉर्शन तभी कराया जा सकता है जब गर्भ के कारण महिला की जिंदगी खतरे में हो। अगर महिला के साथ रेप हुआ हो और वह गर्भवती हो गई हो या फिर महिला के साथ ऐसे रिश्तेदार ने संबंध बनाए हो जो वरिष्ठ संबंध में हो और महिला गर्भवती हो गई हो तो महिला का अबॉर्शन कराया जा सकता है। महिला अगर बालिग हो तो उसकी सहमति ज़रूरी है। अबॉर्शन भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त डॉक्टर ही करवा सकते हैं। अगर गर्भपात कराए जाने के दौरान महिला की मौत हो जाए तो ऐसे मामले में दोषी पाए जाने पर 10 साल तक कैद की सज़ा हो सकती है। अगर महिला की गर्भपात के लिए सहमति नहीं है और फिर उसकी मौत हो जाए तो दोषी पाए जाने वाले शख्स को उम्र कैद तक की सज़ा हो सकती है। महिलाओं को अपने पिता के घर से लेकर पति के घर तक में घरेलू हिंसा कानून के तहत तमाम प्रावधान दिए गए हैं। अगर अपने ही घर में किसी भी महिला को मानसिक, शारीरिक, आर्थिक प्रताड़ना सामना करना पड़ता है तो वह घरेलू हिंसा के तहत कार्रवाई कर सकती है। इस कानूनी संरक्षण का दायरा विस्तृत है। मारपीट, गाली गलौज से लेकर मानसिक, शारीरिक और आर्थिक प्रताड़ना शामिल है। आईपीसी की धाराओं के तहत रेप से लेकर छेड़छाड़ तक मामले में महिलाओं को तमाम स्तर पर कानूनी संरक्षण दिया गया है। महिला की उम्र अगर 18 साल से कम है और सेक्स संबंध बनाने में उसकी सहमति है तो भी वह रेप होगा। नाबालिग लड़की की सहमति को सहमति नहीं माना जाएगी। अगर कोई शख्स ने किसी महिला को डराकर सेक्स की सहमति ली हो तो भी वह सहमति नहीं माना जाएगी। महिला ने अगर यह समझते हुए सहमति दी है कि आरोपी उसका पति है जबकि वह उसका पति नहीं है तो भी ऐसी सहमति से बना गया संबंध रेप होगा। सेक्स के लिए जब महिला की सहमति ली गई तब अगर उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं हो या फिर उससे बेहोशी या नशे की हालत में सहमति ली गई हो या फिर उस हालत में संबंध बनाए गए हो तो वह सहमति नहीं मानी जाएगी। अगर कोई महिला अपने पति से जुडिशियल सेपरेशन के तहत अलग रह रही हो और उस दौरान पति उसके साथ ज़बरदस्ती करता है तो वह रेप होगा। 12 साल से कम उम्र के बच्चे के साथ रेप
और गैंग रेप के मामले में दोषी के लिए फांसी की सज़ा तक का प्रावधान है। सीआरपीसी की धारा 309 के तहत प्रावधान किया गया है कि रेप से संबंधित मामले का ट्रायल 2 महीने में पूरा किया जाएगा। अगर रेप के कारण महिला मरणासन्न स्थिति में चली जाए तो दोषी को अधिकतम फांसी की सज़ा है। छेड़छाड़ की सज़ा। अगर कोई महिला के साथ छेड़छाड़ करता है, सेक्सुअल फेवर मांगता है, तो इसमें दोषी पाए जाने पर अधिकतम 3 साल तक सज़ा हो सकती है। अगर कोई शख्स किसी महिला पर सेक्सुअल कमेंट करता है तो 1 साल तक की सज़ा हो सकती है। अगर कोई शख्स किसी महिला का जबरन पीछा करता है या संपर्क करने की कोशिश करता है तो ऐसे मामले में दोषी पाए जाने पर 354D के तहत उसे 3 साल तक कैद की सज़ा हो सकती है। आईपीसी की धारा 498A के तहत दहेज के लिए पत्नी को प्रताड़ित करने पर पति और उसके रिश्तेदारों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है। 0 FIR का अधिकार। रेप पीड़ित महिला किसी भी पुलिस स्टेशन पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार कोई भी पुलिस स्टेशन रेप पीड़िता को यह कहकर वापस नहीं कर सकता है कि यह मामला उसकी सीमा के बाहर का है। पुलिस स्टेशन पर नहीं बुलाए जाने का अधिकार। सीआरपीसी की धारा 160 के तहत महिलाओं को पुलिस स्टेशन पर पूछताछ के लिए नहीं बुलाया जा सकता है। पुलिस महिला कांस्टेबल या महिला के परिवार के सदस्य या उसकी महिला मित्र की उपस्थिति में महिला के घर पर ही उससे पूछताछ कर सकती है। किसी भी समय शिकायत का अधिकार। महिलाएं समाज में परिवार की इज्जत, रिश्तेदारों से मिलने वाली धमकी सहित तमाम वजहों से पुलिस से मामले की शिकायत सही समय पर नहीं करती है। लेकिन अगर महिलाएं किसी भी समय चाहे तो इन मामलों में अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है और पुलिस उन्हें यह कहकर लौटा नहीं सकती कि शिकायत काफ़ी देर से की जा रही है। फ्री में कानून सलाह। पुलिस स्टेशन पर शिकायत करने गई महिला को फ्री में कानूनी सलाह प्राप्त करने का अधिकार है। गोपनीयता का अधिकार। बलात्कार पीड़िता महिला को यह अधिकार है कि वह गोपनीय तरीके से अपना बयान दर्ज कराए। उसे अधिकार है कि बिना किसी और की उपस्थिति में मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दर्ज करा सकती है। वह चाहे तो महिला पुलिसकर्मी या अन्य पुलिस अधिकारी को अकेले में अपना बयान दे सकती है। सीआरपीसी की धारा 164 के तहत महिला को अधिकार है। इंटरनेट के माध्यम से शिकायत का अधिकार। अगर किसी वजह से महिलाएं पुलिस स्टेशन शिकायत दर्ज कराने नहीं जा सकती है तो वह ईमेल या रजिस्टर पोस्ट के जरिए अपना शिकायत दर्ज करा सकती है। महिलाएं डीसीपी स्तर या किसी भी अधिकारी को शिकायत भेज सकती है, जिसके बाद अधिकारी संबंधित पुलिस स्टेशन पर मामला भेज सकते हैं। साथ ही इस बात का निर्देश देते हैं कि मामले में उचित कार्रवाई की जाए। नो अरेस्ट का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार महिलाओं को सूरज ढलने के बाद और सूरज उगने से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। यही नहीं, महिला कांस्टेबल की उपस्थिति में भी महिला को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। बड़े अपराध की स्थिति में भी पुलिस को मजिस्ट्रेट की अनुमति का पत्र लाना आवश्यक है। पहचान की गोपनीयता का अधिकार। किसी भी स्थिति में महिला की पहचान को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। किसी भी सूरत में ना तो पुलिस ना ही मीडिया महिला की पहचान को सार्वजनिक कर सकती है। आईपीसी की धारा 228A के तहत महिलाओं को यह अधिकार देता है। ऐसा करना कानूनी अपराध है। मेडिकल के क्षेत्र में अधिकार। महिला के साथ रेप हुआ है या नहीं वह मेडिकल टेस्ट से ही साबित होता है। कानून के अनुसार धारा 162A के तहत महिला का मेडिकल टेस्ट कराया जाना आवश्यक है। महिला को मेडिकल रिपोर्ट की कॉपी पाने का अधिकार है। रेप एक अपराध है, ना कि कोई मेडिकल टर्म। ऐसे में डॉक्टर को सिर्फ यह बयान देने का अधिकार है कि महिला के साथ संबंध स्थापित किया गया है अथवा नहीं। ऐसे में डॉक्टर के पास यह अधिकार नहीं होता है कि वह इस बात का फैसला करे कि रेप हुआ है या नहीं।
शारीरिक शोषण से मुक्ति का अधिकार किसी भी कंपनी या संस्था में काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा को पाने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सभी सरकारी या गैर सरकारी संस्थाओं में एक कमेटी होनी चाहिए जिसका जिम्मा एक महिला के हाथ में होना चाहिए जो इन मामलों की सुनवाई करे। कमेटी के 50% महिलाओं का होना भी आवश्यक है। गर्भवती नौकरदार महिला का अधिकार। अगर महिला गर्भवती है तो इस दौरान उसे नौकरी से नहीं निकाला जा सकता और न ही डिलीवरी के वक्त छुट्टी लेने पर सैलरी रोकी जा सकती है। कानून के अनुसार मां बनने वाली नौकरदार महिला एम्प्लॉयर से 24 हफ्ते पेड लीव की हकदार है, यानी इस दौरान महिला को पूरी सैलरी और तय भत्ते दिए जाते रहेंगे। अबॉर्शन की हालत में भी उसे यह लाभ मिलेगा। मैटरनिटी लीव के दौरान महिला पर किसी तरह का आरोप लगाकर उसे नौकरी से निकाला नहीं जा सकता। अगर एम्प्लॉयर पेड लीव से उसे वंचित करने की कोशिश करता है तो महिला इंसाफ पाने के लिए कोर्ट जा सकती है। इसके लिए दोषी को 1 साल तक कैद की सज़ा हो सकती है। समान वेतन का अधिकार। समान पारिश्रमिक अधिनियम के अनुसार अगर बात वेतन या मजदूरी की हो तो लिंग के आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। किसी भी तरह के अन्याय के खिलाफ और अधिकार के लिए महिला चाहे तो राज्य महिला आयोग या राष्ट्रीय महिला आयोग का दरवाज़ा खटखटा सकती है। महिला आयोग के पास सिविल कोड के तहत अधिकार है। वह दूसरी पार्टी को नोटिस जारी कर मामले में कार्रवाई कर सकता है या फिर मामले को संबंधित विभाग को रेफर कर सकता है। तो ये थी जानकारी महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए बने कानूनों की। ये जानकारी हर महिला को होना अत्यंत आवश्यक है जिससे वो अपने हक और न्याय के लिए आवाज़ उठा सकती है। समाज के बीच पुरुष और महिला दोनों के बीच जागरूकता लाने के लिए ये जानकारी अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।